क्या आपके घर में बार बार लाइट चली जाती है और आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इन्वर्टर और बैटरी खरीदना सही रहेगा? तो आज हम आपको बताएंगे एक कंप्लीट गाइड जिससे आप अपने घर के लिए बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी चुन पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बेस्ट इन्वर्टर, बैटरी और एप्रोमैक्स प्राइस सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BR44 टेक। सबसे पहले जानते हैं इन्वर्टर होता क्या है। इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो बैटरी की डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करता है ताकि बिजली जाने के बाद आपके घर के फैंस, लाइट और भी एप्लायंस चलते रहें। मार्केट में दो प्रकार का इन्वर्टर है। एक है प्योर साइन वेव इन्वर्टर जो कि किसी भी सेंसिटिव डिवाइस को चलाने के लिए परफेक्ट है। इस पर आप कंप्यूटर, फ्रिज वगैरह को आसानी से चला सकते हैं। दूसरा है मॉडिफाइड साइन वेव या फिर स्क्वायर वेव। ये प्योर साइन वेव से सस्ता होता है लेकिन सेंसिटिव डिवाइस में कभी कभी दिक्कत कर सकता है। आज के जमाने के एप्लायंस के हिसाब से आप अपने घर के लिए हमेशा प्योर साइन वेव इन्वर्टर चुनेंगे। आगे हम बैटरी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इन्वर्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कौन सा मॉडल का इन्वर्टर लेना है ये तो क्लियर है। अब सवाल है कितने कैपेसिटी का इन्वर्टर लें। ये डिपेंड करेगा टोटली लोड पे, यानी कि आपको कितना उपकरण इन्वर्टर के ऊपर चलाना है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 3 सीलिंग फैन, 2 टेबल फैन, 5 LED बल्ब, 2 ट्यूब लाइट और एक कंप्यूटर आपको इन्वर्टर पर चलाना है। इन सभी डिवाइस का वाटेज आपको पता करना पड़ेगा, जो कि आपको काफी आसानी से डिवाइस पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर कंपनी और मॉडल नंबर के साथ आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आपको एक्चुअल वाट मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज सीलिंग फैन 70 वाट के आसपास होता है। तो यहाँ पे 3 सीलिंग फैन है, 70 गुना 3 बराबर हो जाएगा 210 वाट। 2 टेबल फैन है, टेबल फैन 65 वाट के आसपास होता है, तो 65 गुना 2 बराबर 130 वाट हो गया। 5 LED बल्ब है तो 10 वाट के आसपास LED बल्ब आता है। 10 गुना 5 बराबर 50 वाट। 2 ट्यूब लाइट है 20 वाट के आसपास आता है, तो 20 गुना 2 बराबर 40 वाट। और एक कंप्यूटर है जो कि 60 से 80 वाट के बीच होता है, तो यहाँ पे हम 70 वाट मान लेते हैं। सभी के वाटेज को जोड़ने के बाद हमारे पास टोटल 500 वाट का लोड निकल करके आता है, जो कि इन्वर्टर पर चलने वाला है। और इन्वर्टर वाट में नहीं आता है, VA में आता है। तो हम अपने वाट को जो है VA में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जितना आपका वाट है, वाट में आपको भागा कर देना है 0.7 से। यहाँ पे 0.7 पावर फैक्टर है। यहाँ शॉर्ट में पावर फैक्टर PF को भी जान लेते हैं। ये होता है एक्चुअल में कितना बिजली लिया गया और उसमें से यूज कितना का हुआ। इन्वर्टर के केस में 30% पावर का लॉस होता है, इसीलिए इसका पावर फैक्टर 0.7 माना गया है। तो 500 वाट को VA में कन्वर्ट करने के लिए आपको 500 वाट को 0.7 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे टोटल VA निकल करके आता है 714 VA। इतना लोड को चलाने के लिए आपको कम से कम 714 VA का इन्वर्टर तो लगाना ही लगाना है, लेकिन एक्चुअल में आपको 714 VA का इन्वर्टर मिलेगा नहीं। आपको कम से कम 800 VA लगाना पड़ेगा या फिर 1000 VA। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1000 VA का इन्वर्टर लगाएं, ताकि भविष्य में भी आप कोई नया उपकरण जोड़ेंगे तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड नहीं मारेगा, आराम से चल जाएगा। प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा 800 VA और 1000 VA में। अब आते हैं बैटरी के ऊपर। इन्वर्टर का काम होता है लोड को चलाना, लेकिन बैटरी ये डिसाइड करता है आपका लोड कितना देर तक चलेगा। नॉर्मली आपको बैटरी भी 2 प्रकार का देखने को मिलेगा, फ्लैट प्लेट बैटरी और टॉल ट्यूबुलर बैटरी। अगर आपके एरिया में कम पावर कट होता है तो आप फ्लैट प्लेट बैटरी के साथ जा सकते हैं, लेकिन टॉल ट्यूबुलर बैटरी लंबे बैकअप और ज़्यादा लाइफ के लिए बेस्ट है। मेरे हिसाब से आपको टॉल ट्यूबुलर बैटरी ही लगाना चाहिए। इसका मेंटेनेंस तो कम है ही, साथ ही आपको इसका वारंटी, मेंटेनेंस और बैकअप टाइम भी ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको कितने AH का बैटरी लगाना है आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बैकअप टाइम निकालना है। आपको कितना देर तक इन्वर्टर पर लोड चलाना है। यहाँ मैं आपको बैटरी का बैकअप टाइम निकालने के लिए बता देता हूँ। आप अपने लिए खुद ही बेस्ट एम्पियर का बैटरी सेलेक्ट कर लेंगे अपने बैकअप के हिसाब से। यहाँ पे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 160 AH का बैटरी है, तो सबसे पहले हम इसके AH को वाट में कन्वर्ट करेंगे। AH को वाट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुना एम्पियर गुना पावर फैक्टर। तो 12 वोल्ट 160 AH का बैटरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 160 गुना 0.9। 0.9 टॉल ट्यूबुलर बैटरी का पावर फैक्टर होता है। मतलब आपका बैटरी जितना चार्ज है आप उसका 90% ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसका पावर फैक्टर 0.9 है। अगर आपका बैटरी किसी और मॉडल का है तो आप गूगल करेंगे तो आपको उसका भी पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 160 एम्पियर के बैटरी का टोटल वाट निकल करके आता है 1728। तो यहाँ पे जितना वाट का हमें लोड चलाना है उस वाट से 1728 को डिवाइड कर देना है। हमारे एग्जाम्पल के केस में 500 वाट का लोड था, तो हम यहाँ पे 1728 को 500 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर आ रहा है 3.45। मतलब हमारा बैकअप टाइम लगभग 3 घंटे 45 मिनट का है।
इस प्रकार से आप किसी भी एम्पियर के बैटरी को वाट में कन्वर्ट करके अपने लोड से डिवाइड करके उसका बैकअप टाइम निकाल लेंगे और अपने आवश्यकता के हिसाब से परफेक्ट एम्पियर का बैटरी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ बेस्ट इन्वर्टर बैटरी ब्रांड्स के नाम बता देता हूँ। अगर इन्वर्टर का बात करें तो यहाँ पे है आपको लुमिनस, माइक्रोटेक, वी-गार्ड, सुकेम, स्मार्टन आदि कुछ ब्रांड्स है जिसका इन्वर्टर आप आंख बंद करके ले सकते हैं। आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर बैटरी को देखें तो यहाँ पे एक्साइड, एमरॉन, लुमिनस, ओकाया, लिवगार्ड, लेबफास्ट इस प्रकार से कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं जिन्हें आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ऑथराइज्ड डीलर से ही परचेज करें। इंस्टॉलेशन में एमसीबी लगवाएं। हर एक 60 दिन पर बैटरी का पानी चेक करें। वारंटी को चेक करें। जितना ज़्यादा वारंटी उतना अच्छा प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये था कंप्लीट बैटरी और इन्वर्टर परचेजिंग गाइड। अब आप बिना कंफ्यूज हुए सही चॉइस कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट करें। अगर ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।